पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, मगर वार्डरूम की दीवारों पर जनरल साहब के फ्रेम चमक रहे हैं। देश की जनता रोटियां गिन रही है और सरकार मिसाइलों की रेंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे उस देश की जो अपने हर बजट में दो ही आंकड़ों पर इतराता है, एक रक्षा बजट और दूसरा आईएमएफ का कर्ज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां सड़कों पर बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, लेकिन सेनाओं को 1.5 गुना ज्यादा राशन भेजा जा रहा है। जिस मुल्क के पास विदेशी मुद्रा भंडार गिनती के हफ्तों के लिए बचा है, उसने रक्षा बजट में 18% का इजाफा कर डाला है। तो सवाल ये है कि क्या रक्षात्मक प्रेम क्या है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत। महंगाई दर 30% पार कर चुकी है। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 9 अरब डॉलर पर अटका हुआ है, यानी मुश्किल से 4 हफ्ते के आयत के लायक। पाकिस्तानी रुपया रोजाना जमीन पर गिरता है और आईएमएफ की नजरों में और नीचे। आईएमएफ का दरवाजा अब पाकिस्तानी नेताओं का डेली विजिट प्लान बन चुका है। जिस दिन मीटिंग ना हो, लगता है कोई रस्म अधूरी रह गई है। हर बार जब बेल आउट की बात आती है, तब आईएमएफ अपनी गाइडलाइन निकालता है। सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ाओ, खर्च घटाओ, और पाकिस्तान सरकार कहती है जी हुजूर, मगर पहले जरा टैंक के चैन बदलवा ले। हेलीकॉप्टर का रोटर पुराना हो गया है। अब जरा देखें कि ये बहादुरी भरा बजट है कितना। 2024 से 25 का रक्षा बजट 2.122 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी करीब 7.6 अरब डॉलर, यानी आईएमएफ से जिस 3 अरब डॉलर की भीख मांगने की तैयारी है, उससे 2.5 गुना ज्यादा खुद से सेना को दे दिया गया। जिस जेब में चवन्नी ना हो, वो खुद को बुलेट प्रूफ जैकेट सिलवा रहा है। सरकार का तर्क बड़ा सीधा है। भारत से तनाव है, बॉर्डर पर घुसपैठ है और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गतिविधियां हैं और सीपीईएफ की सुरक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल, मगर सवाल ये है कि देश रहेगा तो सीपीईसी की सड़कें बचेंगी, पेट भरा रहेगा तो बंदूकें चलेंगी। आर्थिक विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है पेट में अन्न नहीं और सरकार तोप पर टकसाल चला रही है। आम जनता बिजली के बिल से परेशान है और सरकार हेलीकॉप्टर के इंजन में तेल डलवा रही है। पीटीआई नेता का बयान, आईएमएफ से भीख मांगते हुए रक्षा बजट बढ़ाना क्या मूर्खता नहीं बल्कि दृढ़ता नहीं है? मानवाधिकार संगठनों का कहना है सेना के पास देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, जमीन का भी, बजट का भी और सत्ता का भी, लेकिन आम जनता के पास सिर्फ खाली पेट और टूटी उम्मीदें हैं। आईएमएफ कहता है बिजली पानी पर सब्सिडी कम करो, अमीरों पर टैक्स लगाओ, अनुपादक खर्चों को घटाओ, मगर पाकिस्तान कहता है हम रक्षा खर्च को नहीं छुएंगे, मगर आम आदमी की सब्सिडी हटा लेंगे। यह ऐसा है जैसे घर में भूख से बिलखता बच्चा हो और बाप बोले मैं तो पहले बंदूक खरीदूंगा, फिर तुम्हारे लिए दूध लाऊंगा। आईएमएफ भी अब समझ गया है पाकिस्तान की सरकार और सेना दो अलग अलग देश हैं। एक आईएमएफ से गिड़गिड़ाता है और दूसरा उसे छिपाकर हथियार खरीदता है। पाकिस्तानी सेना को देश का सबसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। वो सिर्फ युद्ध ही नहीं करती, जमीन भी बेचती है, स्कूल भी चलाती है, रियल एस्टेट में भी है। मतलब रक्षा मंत्रालय से ज्यादा ये अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, नाम पाकिस्तान आर्मी लिमिटेड। जब देश की 80% आबादी शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में जा रही है, तब ये सोचना जरूरी है कि सुरक्षा किसके लिए की जा रही है। क्या एक कमजोर, भूखा, बेरोजगार नागरिक वाकई देश की रक्षा कर पाएगा? कोई मुल्क केवल हथियारों से नहीं बल्कि नागरिकों की भलाई से मजबूत होता है। पाकिस्तान ने रक्षा के नाम पर एक और बार अपने बजट का गला घोटा है, मगर जब तक विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक ये मुल्क कर्ज की बैसाखियों पर चलता रहेगा और आखिर में एक शेर हो जाए।
सपनों की तिजोरी खाली है, जेब में है कर्ज का झोला, फिर भी बजट में बम गोले हैं, क्या खूब चला है ये सोला। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।